तो सभी टीम को जल्दी जल्दी ज्वाइन करवा लो और फिर 2 से 3 मिनट में हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। जिनके माइक कनेक्ट नहीं है माइक कनेक्ट कर लो। ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। थैंक यू समर मैम, मुझे आपको होस्ट बना दिए। जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं, आप जल्द से जल्दी अपने टीम पे रिमाइंडर डाल दीजिए ताकि मीटिंग स्टार्ट कर पाए टाइम से। तब तक समर मैम आप थियोरेटिकल पार्ट बता दीजिए हाँ हाँ वर्बली कि हाँ क्या है फनल सिस्टम की, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हाँ, वही कर रही हूँ। हाँ, ओके मैम। वॉइस प्रॉपर है ना जाहिदा मेरी? यस मैम, प्रॉपर है वॉइस आपकी। ओके ओके, ठीक है। सो सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ समर शाह। और आज का मार्केटिंग के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एंड उसकी क्या क्या प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आज के सेशन आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो फनल सिस्टम से हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, या फिर हम फनल सिस्टम को यूज क्यों करते हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में, वो सारी चीजें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप लोग डायरी और पेन लेके जरूर बैठो, ताकि जो भी पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप मिस आउट नहीं करना चाहते हो, वो आप तुरंत नोट डाउन करो। ठीक है, आप हर सेशन में डायरी और पेन लेके बैठा करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज हमें हर टाइम याद रहे। ठीक है, कभी कभी होता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हम मिस आउट कर जाते हैं या फिर जो हमारे माइंड से निकल जाती है। तो उस चीज को अगर हम ऑन द स्पॉट जो है डायरी में नोट कर लेते हैं, तो वहां पे हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है। एटलीस्ट हम लोग आफ्टर द मीटिंग या आफ्टर द ट्रेनिंग जो है हम उसको रिवाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो आफ्टर द ट्रेनिंग उसको रिवाइज, आपको उसको नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप उसे भूले भी नहीं और बाद में जब आप रिवीजन करें तो वो आपके माइंड में ऐसे फिट हो कि वो फिर आपके माइंड से कभी ना निकले। ठीक है, तो डायरी और पेन लेके इसीलिए आपको बैठने बोला जाता है। आप जल्दी से लिंक को अपने अपने टीम में, अपनी अपनी कम्युनिटी में शेयर करो, अपने टीम को इनवाइट करो, क्योंकि आज का जो सेशन है वो काफी हेल्पफुल होने वाला है। आपको प्रोसेस पूरा पता चलने वाला है कि जब एक लीड आपके पास आती है तब ये पूरा प्रोसेस आपके बिजनेस पार्टनर ना बन जाए। तो वो सारा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिससे न्यू ज्वाइनर्स को भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आप जो है सभी टीम मेंबर्स को इनवाइट कर दो। आई थिंक अब मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। स्क्रीन शेयर हो रही है जाहिदा? यस मैम। ओके, तो गाइज मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है ऑनलाइन मार्केटिंग फनल, इसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग फनल भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपने जो ये वर्ड सुना मार्केटिंग फनल, तो फनल मीन्स आपके माइंड में क्या आ रहा है? फनल हम किसको बोलते हैं? आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। फनल मीन्स आपके माइंड में क्या आ रहा है? फनल का यूज हम लोग क्यों करते हैं? नॉर्मल लाइफ में भी हम फनल का यूज करते ही है, तो वो क्यों करते हैं? चैट बॉक्स में फटाफट से टाइप करो गाइज, मैं जो भी क्वेश्चनिंग करती हूँ उसके आंसर आप फटाफट से चैट बॉक्स में दिया करो, इससे हमें भी एंकरेजमेंट मिलती है। मैम चैट में जवाब आ रहे हैं, नो आइडिया नो आइडिया चलाने के लिए। प्योरिटी पार्ट्स ओके ममता ने रिप्लाई किया है। ओके ओके, ठीक है, मैं बता देती हूँ। फनल मीन्स हम्म, देखो, कोई भी चीज को फिल्टर करने में जो यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं फनल। नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग काफी चीजें ऐसे यूज करते हैं जो मतलब फिल्टर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे बिजनेस में हम किस चीज को फिल्टर कर रहे हैं? एनी आइडिया, हम किस चीज को यहाँ पर फिल्टर कर रहे हैं? चैट बॉक्स में बता दो।
कोई बात नहीं, गलत होगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो। हम किस चीज को यहाँ पर फिल्टर कर रहे हैं? लीड, रिप्लाई आ रहा है सबका, लीड अपने वर्क को, मार्केट को लीड। दिव्या, एक्सीलेंट आंसर, जिसने भी बोला है लीड को, एक्सीलेंट अनीता, आंसर, फरीदी, क्योंकि राबिया लीड सेल्फ, प्रीति ने सेल्फ लिखा है। दरिया, दारिया शर्मा वर्क लीड, ज्यादातर लीड जवाब आ रहा है, कस्टमर सुपर बिजनेस को। सुपर सुपर, सारे इंटेलिजेंट बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, वेरी गुड आंसर। बिल्कुल, हम यहाँ पर फनल मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो इसीलिए यूज करेंगे ताकि हम अपनी जो लीड है उनको फिल्टर करें। ठीक है, कैसे फिल्टर करेंगे, क्या चीजें फिल्टर करेंगे, वो आगे के प्रोसेस में मैं बताऊंगी। अगर मेरी वॉइस कटती है ज्यादा तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। बाकी फिलहाल तो मैं नेटवर्क में ही बैठी हूँ, फिर भी यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके मैम, तो श्योर। सेशन को स्टार्ट करती हूँ मैं। जी, सेशन स्टार्ट करती हूँ। ऑनलाइन मार्केटिंग फनल का एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं कि इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज दिस मॉडल अबाउट। ठीक है, द डिजिटल मार्केटिंग फनल इज अ स्ट्रैटेजिक मॉडल दैट रिप्रेजेंट, होप सो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये ऑनलाइन मार्केटिंग फनल की स्ट्रैटेजी हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि एक पूरी जर्नी को, एंटायर जर्नी को रिप्रेजेंट करती है किसी, हमारे लीड की। ठीक है, जो लीड हमसे मिली है, तो जब से वो हम उसने हमारी पोस्ट देखी है या हमारी कोई वीडियो देखी है या वो हमें ऑनलाइन देख रही है, तब से लेके जब तक वो हमारी बिजनेस पार्टनर ना बन जाए, तब तक के जो प्रोसेस होता है, तो उसकी वो पूरी एंटायर जर्नी को यहाँ पर डिस्क्राइब करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग फनल। एंड वी ऑल्सो कॉल इट डिजिटल मार्केटिंग फनल। सॉरी। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ऑनलाइन मार्केटिंग फनल हम किसको बोलते हैं? हमारी लीड की एंटायर जर्नी को जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग फनल। एंटायर जर्नी मीन्स जब से लीड ने हमें देखा है तब से लेके जब तक लीड हमारी बिजनेस पार्टनर ना बन जाए। ठीक है, तो वो एक पाइपलाइन में आ जाती है हमारे। डे बाय डे वो हमें ऑब्जर्व करती है, डे बाय डे वो हमें हमारे स्टेटस को चेक करती है, स्टोरीज को चेक करती है, और डे बाय डे उनका ट्रस्ट बढ़ता रहता है। ठीक है, तो वो जो पाइपलाइन में होता रहता है प्रोसेस, उसके थ्रू एक टाइम ऐसे आता है जब वो हमारी बिजनेस पार्टनर बनने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग टू एंड जो जर्नी होती है, बीच में जो भी प्रोसेस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग फनल। ऐसा नहीं होता है बहुत से केसेस में कि आज ही लीड आई, बिना कुछ देखे समझे लीड ने ज्वाइन कर लिया। लीड भी जो है इंक्वायरी करती है, क्वेश्चंस करती है, और फिर यहाँ वहां से पता लगाने की कोशिश करती है। तो वो सारा प्रोसेस क्या है वो मैं आगे बताने वाली हूँ। तो ये इसका डेफिनेशन आपको समझ में आया तो चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दो। अगर कोई डाउट है तो भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। सी 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 सी, ऑल क्लियर, क्लियर क्लियर ओके क्लियर। सर। ओके, सो नाउ नीशू व्हाई वर्मा वी नीड दिस डेट, फनी? बी कंटिन्यू। क्या बोलूं? ओके डियर, ओके। व्हाई वी नीड दिस फनल, अब हमें इस फनल की नीड क्यों है वो मैं बताऊंगी। तो गाइस, पॉइंट्स नोट कर लेना। टू गेट मोर टारगेटेड लीड्स। ठीक है, टारगेटेड लीड्स का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर टारगेटेड लीड्स नहीं मिलती है तो आपके पास हजारों लीड्स भी आ जाए तो भी आपका बिजनेस रेवेन्यू नहीं बनेगा। ठीक है, बिजनेस रेवेन्यू मीन्स आपका इनकम नहीं बनेगा। ठीक है, भले ही आपके पास 1000, 2000, 5000 या लाखों में लीड्स आ जाए, तो आपकी जो है यहाँ पर बिजनेस नहीं बनेगा, और बिजनेस नहीं बनेगा तो आपका रेवेन्यू नहीं बनेगा। सो आपका रेवेन्यू बनाने के लिए जरूरी है कि आपके पास आपके टारगेटेड ऑडियंस आए। टारगेटेड ऑडियंस मीन्स जिनको उस चीज की नीड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ, एक भूखे को आप जब खाना देते हो, वो क्या करेगा, ऑब्वियसली उसको खाएगा। ठीक है, बट ऑलरेडी किसी का पेट भरा है जिसको उसकी नीड नहीं है, उसको जबरदस्ती आप पकड़ा रहे हो, ले खा ले, वो क्या करेगा, या तो रख देगा या तो वो फेंक देगा। ठीक है, तो वही सीन यहाँ पर भी होता है, जिसको वर्क फ्रॉम होम की नीड ही नहीं है, आप बार बार उसको बोल रहे हो यार ज्वाइन हो जा, ज्वाइन हो जा, ज्वाइन हो जा,
वो ज्वाइन होगा ही नहीं, बिकॉज गाइज उसको नीड ही नहीं है, एंड शी इज नॉट इंटरेस्टेड या ही इज नॉट इंटरेस्टेड। तो उसको आप बोल ही क्यों रहे, ठीक है। और जो टारगेटेड लीड्स है, जिनको नीड है कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, एम्पावर एम्पावर बनना है मुझे, तो वो क्या करेंगे, वो सामने से आपको क्वेश्चन करेंगे, मैम व्हाट इज योर प्रोसेस, क्या है, आप वो सामने से आपको इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो ये होता है टारगेटेड और जो है नॉन टारगेटेड जो लीड होती है उसके बीच का डिफरेंस। तो ऑलवेज आप ये चीजें दिमाग में रखो कि आपको टारगेटेड ऑडियंस को ही हिट करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, फनल मार्केटिंग से हमें हमारी टारगेटेड ऑडियंस मिल जा रही है जिनको वर्क फ्रॉम होम की नीड है। ओके। सेकेंड पॉइंट, टू नर्चर योर लीड। आप क्या करोगे, आप अपनी लीड को नर्चर करोगे, यानी आप उनको ट्रस्ट दिलाओगे। जैसे जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो, किसी को हो सकता है ट्रस्ट इशू हो, तो वो डे बाय डे आपके स्टेटस वगैरह देखेंगे, उनको ट्रस्ट होगा। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो आपकी गाइडेंस के थ्रू वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करके ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे आपकी लीड को आप नर्चर करोगे डे बाय डे, ठीक है, जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस होंगी। और थर्ड पॉइंट है फनल यूज का, टू गेट मोर एंड मोर रेवेन्यू। जैसे मैंने आपको बताया, अगर टारगेटेड ऑडियंस आपके पास आ रही है, नॉन टारगेटेड आ रही है, तो आप क्या कॉल करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, नोबडी इज ज्वाइनिंग, और आप जो है डिमोटिवेट हो रहे हो, ठीक है, कि नोबडी इज ज्वाइनिंग विथ मी। बट आप फंडा नहीं समझ रहे हो ना पीछे का, कि क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि आप अभी तक टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंचे ही नहीं हो। आप उन्हीं को बता रहे हो, आप उन्हीं को अपना बिजनेस रिप्रेजेंट कर रहे हो जिनको नीड ही नहीं है उस बिजनेस की। तो व्हाट यू हैव टू डू, आप अपने टारगेटेड ऑडियंस के पास जाओ, उनको अपना बिजनेस बताओ, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, जो लोग रियली इंटरेस्टेड होंगे वो तुरंत आपसे ज्वाइन करेंगे। और जैसे आपकी टारगेटेड ऑडियंस बढ़ेंगी, वैसे आपका यहाँ पर इनकम बढ़ेगा, ठीक है, आपका बिजनेस रेवेन्यू अपने आप बढ़ता जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। फोर्थ पॉइंट है, फनल का यूज इसीलिए भी हम करते हैं, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टारगेटेड डेटाबेस। टारगेटेड लीड्स तो हमें समझ में आ गया, नाउ इट इज स्ट्रॉन्ग टारगेटेड डेटाबेस। स्ट्रॉन्ग टारगेटेड डेटा मीन्स गाइस, जैसे देखो आपके पास आज समझ लो आप 10 लीड्स आई है, ठीक है, आपके ऐड के थ्रू 10 लीड्स। लीड्स मीन्स पता है ना आपको, आपके कॉन्टेक्ट जो आपके पास आ रहे हैं इंक्वायरी के लिए, ठीक है, उनको हम लीड्स बोलते हैं। तो आपके पास आज आपके एड्स के थ्रू 10 लीड्स आई। वो 10 लीड्स में से जरूरी नहीं है ना कि आपकी सारी की सारी लीड ज्वाइन हो गई, क्योंकि बहुत लोगों का ये भी होता है कि 10 में से ओनली 1 ज्वाइनिंग हुआ। तो हमें कैलकुलेशन रेशियो हमेशा याद रखना है 10:1 का, वो भी अगर हमारी कन्वर्सेशन स्ट्रांग है, अच्छी है, हमारा नॉलेज बहुत स्ट्रांग है तो, ठीक है। अब वो 10 लीड्स में से हो सकता है आपके साथ एक लीड या 2 लीड ज्वाइन कर जाए, ठीक है। उसके बाद भी हो सकता है 2 से 3 लीड जो है वो इंटरेस्ट में ये वाला वर्क करने। उसमें से क्या होता है, जो हमारी 2 से 3 लीड इंटरेस्टेड थी बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो है हमारी स्ट्रॉन्ग टारगेटेड डेटाबेस। हमारा साइड बाय साइड लीड्स भी ज्वाइन हो रही है और टारगेटेड डेटाबेस भी हमारा यहाँ पर बनता जा रहा है। डे बाय डे हम उनका फॉलोअप लेंगे, वो हमारी स्टोरीज देखेंगे, स्टेटस देखेंगे, हमारी इनकम देखेंगे, टीम ग्रोथ देखेंगे, और एक ना एक दिन वो आपसे ज्वाइन करेंगे। जरूरी नहीं है कि आज के आज ही लीड आई और आपको आपने आपसे ज्वाइन कर लेगी वो। हो सकता है वो एक दिन लगाए, हो सकता है 1 वीक लगाए, हो सकता है 1 ईयर लगाए, क्योंकि ऐसे भी होता है 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर के बाद भी आपकी वो लीड आपके पास आती है, बोलती है मैम आई आई वॉन्ट टू ज्वाइन विथ यू, मुझे आपका परफॉर्मेंस, आपका स्टेटस मैंने देखा है, बहुत अच्छा लगता है और मुझे आपके साथ ज्वाइन होना है। सामने से वो लीड आती है आपके पास, ठीक है। तो एक टारगेटेड लीड्स का यही बेनिफिट है, जिनको ज्वाइन होता है वो ऑन द स्पॉट ज्वाइन हो जाते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं बट ज्वाइन नहीं हो पाते हैं वो बाद में ज्वाइन होते हैं। उन क्लियर हो गया आपको कि फाइनल प्रोसेस का नीड किस लिए होता है। सबसे पहले टारगेटेड लीड्स को फाइंड आउट करने में, देन जो लीड्स हमारे पास आई है उसको हम नर्चर कर रहे हैं, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब वो हमारे ऊपर धीरे धीरे बिलीव कर रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, जितने ज्यादा टारगेटेड ऑडियंस आएंगी उतनी ज्यादा हमारा बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसमें से जो ज्वाइन नहीं होंगे बट स्टिल दे आर इंटरेस्टेड इन वर्क फ्रॉम होम, तो वो कलेक्ट हो जाएंगी हमारे डेटाबेस में,
ठीक है, जो बाद में इन फ्यूचर धीरे धीरे हमसे ज्वाइन हो जाएंगी। इतना क्लियर हुआ तो चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दो, अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो। क्लियर क्लियर। और अभी बुशरा, बहुत अच्छे से समझाया मैम आपने। थैंक यू। थैंक यू सो मच क्लियर। डियर। ओके ओके। नाउ नेक्स्ट, टर्न लीड इनटू मेंबर। अब इसका मेन जो हमारा प्रोसेस है फनल का, वो यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। 9 स्टेप पर हम लोग यहाँ पर वर्क करते हैं। सबसे पहला है अवेयरनेस, अट्रैक्ट, वैल्यू, ट्रस्ट, इंटरेस्ट, शेयर, डिसीजन, परचेस एंड सर्विस। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो मैं आगे धीरे धीरे यूज करने वाली हूँ। जो भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगी गाइस। समर मैम, एक क्वेश्चन आया है, थर्ड टॉपिक प्लीज एक्सप्लेन कीजिए मैम फिर से, श्वेता जैन। ओके, थर्ड टॉपिक था हमारा गेट मोर एंड मोर रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स हमारा जो इनकम है उसी को हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास डियर टारगेटेड ऑडियंस आ रही है, ठीक है, जिनको वर्क फ्रॉम होम की नीड ही है, तो वो उन 10 अगर लीड्स आ रही है आपके पास, ऑब्वियसली अगर आपका कन्वर्सेशन रेशियो अच्छा है और आपको सारी चीजों की नॉलेज है, आप बहुत अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आप कर लेते हो, तो उस केस में क्या होता है, आप 10 में से 4 से 5 लोग को भी निकाल सकते हो वहां से। ठीक है, तो जितने ज्यादा टारगेटेड ऑडियंस आएंगी उतना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा। मैंने आपको बोला ना कि अगर जैसे नॉन टारगेटेड ऑडियंस है जिनको वर्क फ्रॉम होम की नीड ही नहीं है, आप वैसे लाखों ऑडियंस आपके पास आ जाए ना, आप ज्वाइन नहीं करवा पाओगे, बिकॉज गाइज उनको नीड ही नहीं है ना उस चीज की। उनको वर्क फ्रॉम होम चाहिए ही नहीं, तो उनको बोल के फोर्स करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और फोर्स तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है किसी को, वो मैं आगे आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नाउ नेक्स्ट, हमारी जो लीड है वो कैसे हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बनती है, वो 9 स्टेप मैंने आपको यहाँ बताया। अब इसको एक एक करके मैं डिस्क्राइब करूंगी। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा है अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन्स क्या होता है, चैट बॉक्स में प्लीज आप बता दीजिए, आपको क्या लगता है अवेयरनेस मीन्स क्या होता है। चैट बॉक्स में बता दो, जो भी पता है आप वो बता दो, जरूरी नहीं है आप करेक्ट ही बताओ कि आपको पनिशमेंट मिलेगी। जानकारी होना, नॉलेज, नॉलेज अबाउट एनीथिंग, इंफॉर्मेशन रहना, जुगाड़, जागरूकता, इंफॉर्मेशन पूछना, होशियार होना। ओके 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 काफी ठीक है। ज्यादा ये आ रहा है इस तरह से। ओके ओके मेमोरी, ठीक है। क्लियर थॉट, लोग जान गाइस आप सके। लोग जुगाड़ उगाड़ मत बोलो, हाँ प्लीज। देखो अवेयरनेस क्या, अवेयरनेस क्या होता है गाइस, अवेयरनेस मीन्स आप लोगों को अवेयर कर रहे हो किसी चीज के बारे में, यानी आप लोगों को बता रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो अवेयरनेस होता है वो दो दो तरीके से होता है हमारे बिजनेस में। ठीक है, हमारा बिजनेस जो है ब्रांड अवेयरनेस दो तरीके के होते हैं। ओके, दोनों तरीके मैं भी डिस्कस करने वाली हूँ, तो ध्यान से आप लोग सुन लेना और डायरी में नोट्स कर लेना जो भी नोट्स बना रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अवेयरनेस मीन्स लोगों को आप जागरूक कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो। ठीक है, तो दो तरीके से आप बता सकते हो, एक हो गया आपका पर्सनल ब्रांड, सेकेंड हो गया आपका प्रोडक्ट ब्रांड। सो व्हाट इज पर्सनल ब्रांड? When people started talking about you, share your photos and videos, your images for promotion, then you become a brand. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने यहाँ पर सोनू शर्मा सर को सब जानते होंगे। ठीक है, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर प्लस ही इज अ नेटवर्कर, यू ऑल नो दैट। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, कभी भी हमें कोई मोटिवेशनल थॉट आगे शेयर करना है तो हम क्या करते हैं, पीछे देखते हैं हम, सोनू शर्मा सर हो या फिर संदीप माहेश्वरी या फिर काफी सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, उनका मोटिवेशनल थॉट्स है उसको लगा देते हैं। या ये चीज आपने देखी होंगी ना, आपके आपके सामने आई होंगी ऐसे। तो वही चीज है, जब लोग आपके बारे में बात करना चालू कर दें, जब लोग आपकी फोटोज वीडियोस को शेयर करना चालू कर दें बिजनेस प्रमोशन के लिए, मतलब आप एक ब्रांड बन गए हो। यहाँ पर लोग आपको जानेंगे, आपका फेस वैल्यू रहेगा, आपका नेम वैल्यू रहेगा, यानी आपके नाम को लोग जानेंगे, आपके फेस को। सोनू शर्मा सर को सब जानते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनका नाम क्या है ना, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं ना। तो पर्सनल ब्रांडिंग में यही होता है, आपका फेस वैल्यू बनेगा, आपका नेम वैल्यू बनेगा।
ठीक है, लोग आपको जानेंगे कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पर वो हो जाता है आपका पर्सनल ब्रांड। और प्रोडक्ट ब्रांड क्या होता है, वहां पर ना ही आपकी फेस वैल्यू रहती है, ना ही आपकी नेम वैल्यू होती है। वहां पर पर्टिकुलर हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विसेज। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर जो है सॉरी, हमारा यहाँ पर सर्विस क्या है कि हम वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारी सर्विस है, तो हम इसको प्रमोट करेंगे एज अ प्रोडक्ट ब्रांड। ठीक है, हम लोगों को बताएंगे कि इस सर्विस से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये दो तरीके की ब्रांड अवेयरनेस होती है, एक होता है पर्सनल ब्रांड, सेकंड होता है प्रोडक्ट ब्रांड। पर्सनल ब्रांड में हम लोग अपने आप को प्रमोट करते हैं, अपना नाम अपना फेस वैल्यू दिखता है। और प्रोडक्ट ब्रांड में हम जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं, उसको हम लोग प्रमोट करने वाले हैं। वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर वो कोई सर्विस भी हो सकता है, तो हम लोग बेसिकली जो प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। You can aware people more through paid और free marketing advertisement on online platform। आप लोगों को फ्री मार्केटिंग मार्केटिंग से भी प्रमोट करके बता सकते हो, एडवर्टाइजमेंट करके भी आप बता सकते हो। काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, OLX, यूट्यूब, गूगल, काफी सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो वहां पर दो तरीके से आप अपना एडवर्टाइजमेंट करोगे, मार्केटिंग करोगे। ठीक है, तो एक होता है फ्री एडवर्टाइजमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक वे, और एक होता है पेड एडवर्टाइजमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक वे। ठीक है, फ्री एडवर्टाइजमेंट जो ऑर्गेनिक वे है, वो नाम से ही आप समझ में आ गया है आपको कि इसमें हमें कोई पैसे नहीं लगते, ये टोटली फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, फ्री में आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो। और सेकंड जो है वो हमारा है पेड एडवर्टाइजमेंट, जो जिसमें हमें कुछ अमाउंट लगाना पड़ता है। ठीक है, वो हो जाता है हमारा पेड एडवर्टाइजमेंट। इतना क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दो, कोई कंफ्यूजन है या डाउट है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। फटाफट से अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दो। जी मैम, ऑल क्लियर। क्लियर क्लियर क्लियर, सब कुछ सही आ रहा है, क्लियर है। ओके डियर, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमने लोगों को बता दिया हाउ कि टू आप गेट। क्या कर रहे हो, क्योंकि मैम वो बता रही है ना, मैम अभी बताएंगी। राबिया बुशरा का क्वेश्चन आया, हाउ टू गेट ऑर्गेनिक लीड। हाँ वो मैं बता रही हूँ आगे, वेट। देखो, पहला था अवेयरनेस, यानी हमें लोगों को बताना था अपने बारे में कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लोगों को इस काम से क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो हमने लोगों को यहाँ पर अवेयर कर दिया। सेकंड जो है, यहाँ पर लोगों को अवेयर तो कर दिया, अब हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है, अपनी तरफ खींचना है। तो वो आप कैसे करोगे? यू कैन अट्रैक्ट पीपल बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। अब आप क्या करोगे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको अपनी तरफ खींचोगे। ठीक है, प्रॉब्लम मीन्स एग्जैक्ट उनको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उनको इनकम चाहिए या फिर उनको स्किल्स की कमी है, तो वो चीजें आप वहां पर देख के उस हिसाब से उनको जो है उनका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ठीक है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। जैसे आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे, चाहे आप किसी वीडियो के थ्रू करो या फिर आप किसी पोस्ट के थ्रू करो। ठीक है, तो वहां से ऑडियंस जो है आपके पास खुद ब खुद अट्रैक्ट होती जाती है कि हाँ, मुझे वर्क फ्रॉम होम की नीड है, इनके पास वर्क फ्रॉम होम की सर्विसेज है। ठीक है, हाँ मुझे ये स्किल्स सीखना है, डिजिटल स्किल्स हो या फिर स्पोकन इंग्लिश का जो क्लास है वो मुझे करना है। हाँ, इनके है यहाँ पर क्रिएट वैल्यू, वैल्यूएबल। आप कोई भी कंटेंट बनाओ, आप कोई वीडियो बनाओ या कोई पोस्ट बनाओ, तो आपका जो वो कंटेंट है वो मैग्नेट का काम करना चाहिए। क्योंकि हमें यहाँ पर प्रेरणा मैम हमेशा सिखाती कि हमें यहाँ पर च्युइंगम मार्केटिंग नहीं करनी है, या ज्वाइन हो जा या ज्वाइन हो जा, ये चीज नहीं करना है हमें। हमें यहाँ पर मैग्नेट खुद आना चाहिए आपके पास कि मुझे आपके साथ ज्वाइन होना है, मुझे आपका बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है। ऐसे लोग आपके पास खुद आना चाहिए। तो वो आप कैसे करोगे, वैल्यूएबल कंटेंट्स उनको प्रोवाइड करके, जिस चीज की उन्हें नीड है वही चीज उन्हें प्रोवाइड करके, जिसमें उनको प्रॉब्लम आ रहा है वो चीज उनका सॉल्व करके। ठीक है, इतना समझ में आया? वैल्यूएबल कंटेंट में काफी सारी चीजें होती है, लाइक जो वीडियो बनाते हैं,
इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, तो आप ये बना सकते हो कि हाउ टू ग्रो इन योर बिजनेस, उसके ऊपर आप वीडियो बना रहे हो। आप कैसे यहाँ पर अच्छे से अच्छी इनकम ले सकते हो, उसके ऊपर बना रहे हो। हाउसवाइफ कैसे एक एम्पावरमेंट का वर्क कर रही है, उसके ऊपर आप वीडियो, काफी सारे ऐसे कंटेंट्स होते हैं, पोस्ट होते हैं। आपके जो अचीवमेंट पोस्टर बनते हैं वो भी एक कंटेंट मैग्नेट का ही काम करता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई अट्रैक्ट करने के लिए। नाउ ड्राइव पीपल टूवर्ड्स योर वेबसाइट एंड सोशल मीडिया अकाउंट। आपके पास जो भी लीड आ रही है उनको आप अपने सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट करो, लाइक आपके फेसबुक अकाउंट पर, जहां पर आप अपने जो है सारी अपडेट्स डालते हो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टोरी, देन उसके बाद इंस्टाग्राम स्टोरी, सारी चीजों पर उनको कनेक्ट करवा दो कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा इंस्टा आईडी है। आप खुद चेक कर सकते हो कि टीम यहाँ पर कैसे ग्रोथ कर रही है, एक नॉर्मल हाउसवाइफ कैसे महीने का अच्छे से ले रही है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बोल के आप सोशल मीडिया पे उनको कनेक्ट करवा दो, जो भी आपकी लीड आ रही है। ठीक है, मैंने बोला ना कि लीड आपकी डे वन से ही ज्वाइन नहीं हो जाएगी, कोई 2 दिन लगाए। तो ये चीजें होती है। शो योर सेल्फ एज अ बेस्ट एंड ग्रेट लीडिंग ब्रांड इन योर इंडस्ट्री। आप अपनी लीड के सामने हमेशा अपने आप को एक अच्छा, बेस्ट और ग्रेट लीडिंग ब्रांड बताओ, यानी कि आप बेस्ट हो, ये बताने की कोशिश करो। अब इस केस में होता ये है कि आप रूडली बोलोगे, नहीं आपको ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो, नहीं आपको ज्वाइन नहीं होना मत हो, ऐसे ये नहीं, ऐसे नहीं करना है, रूडनेस बिल्कुल नहीं दिखाना। आप जितना पोलाइट रहोगे, जितना अच्छे से आप अपनी लीड से बात करोगे, उतना अच्छा आपका मतलब दिखेगा लीड को कि हाँ, ये बंदी कितना पोलाइटली बात कर रही है, कितनी अच्छे से ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही है मुझे। हाइपर नहीं होना है कि होता है ऐसे नहीं करना है। आपको लीड की जो मेन नीड है उसको आपको पहचानना है। अब जो बंदी आई है यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम के लिए, आप उनको लेके जा रहे हो स्किल्स की तरफ, तो ये चीज नहीं करनी है। अब जो आ रहा है स्किल्स के लिए उनको आप लेके आ रहे हो वर्क फ्रॉम होम के लिए, ऐसे नहीं। जिसको जो चीज की नीड है उनको वही चीज। और आप एक ग्रेट लीडिंग ब्रांड कैसे बनोगे, आप अपनी बातों से ही बनोगे। कैसे आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो, कैसे उनको सारी चीजें समझा रहे हो, उनको प्रोसेस पूरा बता रहे हो, उसी से आपको पता चल जाएगा उनको कि आप कितना अच्छा सबको गाइड करते हो। ठीक है, तो अपने आप को एक बेस्ट और लीडिंग ब्रांड बताओ अपनी इंडस्ट्री में। ठीक है, आप कौन सी इंडस्ट्री में हो? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रैब अटेंशन ऑफ द पीपल, और रेगुलरली को कंटेंट क्रिएट करना है। ठीक है, आपने लोगों के अटेंशन को ग्रैब कर लिया। अब आपको क्या करना है, रेगुलरली आपको यहाँ पर कंटेंट्स अपने जो है क्रिएट करना है। अगर आप कोई वीडियोस बनाते हो, मोटिवेशनल वीडियोस या फिर आपके अचीवमेंट वीडियोस, तो आपको रेगुलरली उसको डालते जाना है, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टोरी पर, इंस्टाग्राम स्टोरी पर, जो जो सोशल मीडिया पे आप वर्क करते हो वहां पर आपको प्रॉपरली डालते जाना है, आपकी और आपकी टीम की। है ना, तो उनको खुद डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जब मैंने इनको देखा था तब ये कहाँ थे, और अब ये डे बाय डे कितना अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, तो मुझे भी इनके साथ ज्वाइन होना चाहिए ताकि मैं अपने आप को ग्रो ग्रो करवा पाऊँ। इतना समझ में आया आपको कैसे उनको अट्रैक्ट करना है? अवेयर तो आपने कर दिया, अट्रैक्ट कैसे करना है, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग करके। ठीक है, और आपके जो भी कंटेंट्स आप डालते हो, लाइक फेसबुक पे डालते हो या इंस्टाग्राम पे आप जो भी कंटेंट्स डालते हो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट्स होनी चाहिए। वो कंटेंट आपका मैग्नेट का काम करना चाहिए, यानी जिसको जो चीज की नीड है उनको वो चीज दिखे आपके कंटेंट में। ठीक है, जैसे किसी को अगर स्किल्स की नीड है, आप जो भी पोस्टर बना रहे हो या जो भी आप वीडियो बना रहे हो सॉरी, तो उसमें आप वहां पर लिखो कि आप क्या क्या सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो, क्या क्या कोर्सेज यहाँ पर आप प्रोवाइड कर रहे हो डिजिटल कोर्सेज में। ठीक है, और आप स्पोकन इंग्लिश दे रहे हो, यहाँ पर डिजिटल कोर्सेज दे रहे हो, और भी कई सारी चीजें जो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो उनको। तो वो सारी चीजें आप अपने वीडियो में बताओ या फिर आप अपने पोस्टर में लिखो वहां पर, तभी लोगों को समझ में आएगा कि उनको क्या क्या चाहिए और वो आपसे कनेक्ट होंगे। इतना समझ में आया आपको? जैसे लीड आपके पास आती है उनको अपने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे नंबर सेव करा लो, कनेक्ट कर लो हर जगह पे। ठीक है, नाउ अट्रैक्ट हो गया, आपने अवेयर भी कर दिया, अट्रैक्ट भी कर दिया लोगों को।
अट्रैक्ट करने के बाद जैसे लीड आपसे कनेक्ट हो जा रही है, व्हाट्सएप नंबर सेव कर दे रही है, आपके सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट हो जा रही है, अब आप क्या करोगे, डे बाय डे उनको वैल्यू दोगे। ठीक है, वैल्यू कैसे दोगे आप? इतना क्लियर हुआ, अवेयरनेस एंड अट्रैक्ट? जाहिदा क्लियर है इतना? क्या हो गया जाहिदा का? जाहिदा लेफ्ट हो गया शायद। हाँ, एक सेकेंड। जाहिदा हैंड रेस कर दो, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। जस्ट अ मिनट, हाँ गाइस। ओके, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा इतना। ठीक है, अब आप लोगों को वैल्यू कैसे प्रोवाइड करोगे? क्रिएट मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। ठीक है, आप उनको ज्यादा से ज्यादा अब उनकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करोगे, चाहे उनका ट्रस्ट इशू होगा या फिर उनका मनी प्रॉब्लम होगा। तो मनी प्रॉब्लम होगा तो ये नहीं कि आपको पैसे उठा के देने हैं उनको, आपको उनको गाइड करना है कि आपके आपके साथ भी मनी प्रॉब्लम था, तो आपने उस कंडीशन में कैसे मतलब यहाँ पर पैसे जमा किए और कैसे आप यहाँ पर ज्वाइन हुए हो, क्योंकि आपको इस बिजनेस की वैल्यू समझ में आ गई थी, या फिर आपकी टीम की कोई आप एग्जाम्पल देते हो, ऐसे आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व, ट्रस्ट इशू होगा तो उसमें भी आप उनको डे बाय डे जो अपने अचीवमेंट्स हैं एंड आपकी ग्रोथ है उसके थ्रू आप उनको ट्रस्ट दिला सकते हो। अपने एक पोलाइट नेचर के साथ भी उनको ट्रस्ट दिलाओ आप। ठीक है, बिल्ड गुड गुड एंगेजमेंट विद देम। आप अपने लीड के साथ गुड एंगेजमेंट रखो। ऐसा नहीं कि उसने ज्वाइन नहीं किया मेरे साथ तो मैं बिल्कुल उससे बात नहीं करूंगी, मैं उसका नंबर ब्लॉक कर दूंगी, मैं कभी उससे बात नहीं करूंगी, ये वो ऐसे आप मत करो। ठीक है, बैड बिहेव आप कभी मत करो। आपकी लीड आपके साथ ज्वाइन हो या नहीं हो, आपको उनके साथ एक गुड नेचर रखना है। ठीक है, गुड बॉन्डिंग उनके साथ रखना ही है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपके साथ जरूर ज्वाइन होगी, और नहीं भी होगी तो आपको अपने आप को एक बेस्ट लीडिंग ब्रांड बताना है, तो उसके लिए आपको पोलाइट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, ब्लॉक नहीं करना है किसी को भी। ठीक है, थर्ड है इन लेस गेन देम मोर। अब ये थर्ड पॉइंट जो है, इन लेस गेन देम मोर, अब यहाँ पर जो है आपको उनको रियलाइज करवाना है एक छोटे से वैल्यू में आपको यहाँ पर कितना कुछ मिल रहा है। यहाँ पर आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल रहा है, स्किल्स भी सीखने मिल रही है, स्पोकन इंग्लिश से हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं। यहाँ पर एक गुड एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, आप एक सिंपल हाउस वाइफ से बिजनेस वुमेन कैसे बनोगे वो गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको उनको बताना, रियलाइज करवाना है अपनी लीड को। ठीक है, कि यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, और इन्फिनिटी में आपको अनगिनत बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, ये आप लोग भी जानते होंगे, और ये चीज आपको अपनी लीड को रियलाइज करवाना है, क्योंकि लीड तो नहीं जानती ना कि उनको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे। तो ये चीज आपको उनको प्रोवाइड कराना है एक छोटे से वैल्यू में, उनको कितना कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। देन और एक चीज है, यहाँ पर आप स्पेशल डिस्काउंट भी दे सकते हो अपनी लीड को, उससे भी आप उनको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। आपने कोर्सेज का बेनिफिट दे दिया कि आज आपको ये स्पेशल कोर्स मिलेगा, या फिर आप उन्हें कोई कैशबैक दे देते हो, कोई डिस्काउंट दे देते हो अपनी तरफ से, या कुछ भी गिफ्ट्स वगैरह निकलते रहते हैं, आप वो भी उनको बता सकते हो कि यहाँ पर ऐसे वर्क होता है। तो ये होता है उनको और ज्यादा वैल्यू देना। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कैसे अवेयर करना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे वैल्यू देना है? अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में क्लियर टाइप करो, नहीं समझ में आया है तो डाउट आप जिन जो भी है पूछ सकते हो। क्लियर है जाहिदा? यस मैम, ऑल क्लियर है। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा है ट्रस्ट, फोर्थ पॉइंट हमारा जो है ट्रस्ट। ट्रस्ट के लिए आप लोगों को क्या क्या शेयर कर सकते हो, जैसे जिसको ट्रस्ट इशू होता है, ठीक है, आपको लग रहा है कि वो अभी मैं उसको कुछ बताऊंगी तो वो जो है उसका ट्रस्ट इशू हो जाएगा, मेरे ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आप क्या क्या चीजें यहाँ पर शेयर कर सकते हो? सबसे पहले है टेस्टिमोनियल वीडियो। टेस्टिमोनियल वीडियो यानी आपके आपके वीडियोस
आपके लीडर के वीडियोस, जो जर्नी वीडियोस होती है कि कैसे वो यहाँ पर आए, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, कैसे एक नॉर्मल हाउसवाइफ से वो बिजनेस वुमेन बने, उनकी पूरी जर्नी एक वीडियो में होती है उनकी। सॉरी। तो आप टेस्टिमोनियल वीडियो वहां पर दे सकते हो। ठीक है, कि ये मैं हूँ, या फिर ये मेरे मेंटोर है, ये मेरे लीडर है, ये मेरी टीम टीम मेंबर है, इनकी टेस्टिमोनी आप वीडियो देखो, वो चीज आप शेयर कर सकते हो। सेकंड, शेयर योर अचीवमेंट। अचीवमेंट यानी आपका, आपने कोई गिफ्ट यहाँ पर अचीव किया है वो बता सकते हो। आपने जो अर्निंग यहाँ पर की है, डे बाय डे जो आप अर्निंग कर रहे हो वो बता सकते हो। मेंटोर की, लीडर लीडर की, टीम मेंबर की, सबकी आप अचीवमेंट उनसे शेयर कर सकते हो कि ये मेरे टीम मेंबर्स है, देखो डेली बेस पे इतना अचीव कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। देन उसके बाद मैसेज स्क्रीनशॉट। ये क्या होता है, आप जब एक अच्छे लीडर बन जाते हो तो आपके टीम में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। ठीक है, वीडियो के थ्रू या फिर ऑडियो के थ्रू या फिर चैट बॉक्स, सॉरी चैट करके, मैसेज में टाइप करके कि मैम आपकी वजह से आज मैं यहाँ से यहाँ पहुंची हूँ, आप मेरे लिए बहुत कुछ हो, और आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी, आपकी वजह से मैं अर्निंग कर रही हूँ। ऐसे कई सारे आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो उनका स्क्रीनशॉट आप अपने न्यूज, सॉरी आपकी जो लीड है उनको आप बता सकते हो कि ये देखो ये मेरी टीम के फीडबैक है, आपके नहीं है, आपके मेंटोर के होंगे, वो भी आप बता सकते हो। ठीक है। उसके बाद 1-to-1 लाइव विथ लीड। अब जैसे फॉर एग्जांपल लीड को ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि ये जेन्युइन बिजनेस है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जूम पर उनको 1-to-1 बता सकते हो अपनी आईडी को ओपन करके कि ये मेरी आईडी है, देखो मैंने इतना अर्न कर लिया है इतने दिनों में, और आगे भी मेरी टीम इतना इतना वर्क कर रही है। ऐसे आप उनको लाइव जूम पे अपनी आईडी ओपन करके, और टेलीग्राम पे जो हमारा अचीवमेंट चैनल है वहां पर आप बता सकते हो कि देखो लेडीज कैसे यहाँ पर डे बाय डे ग्रो कर रही है, कैसे कितना डे डे का 5,000 यहाँ पर हिट हो रहा है लेडीज का। तो ये सारी चीजें आप वहां पर उनको लाइव बता सकते हो। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। शो देम डेली ज्वाइनिंग स्क्रीनशॉट एंड वेलकम लेटर। वो हमारी कम्युनिटी में डे बाय डे आता है, डेली ज्वाइनिंग के जो स्क्रीनशॉट होते हैं वो आते हैं, वेलकम लेटर्स आते हैं। ठीक है, वो उनको आप बताओ कि देखो डेली कितनी ज्वाइनिंग्स होती है हमारे टीम में, हमारे यहाँ कंपनी में कितनी ज्वाइनिंग्स होती है। शो देम हाउ गुड यू आर इन रिलेशनशिप। अपना अच्छा नेचर उनको बताओ। ठीक है, अच्छे से रहना भी है और उनको बताना भी है कि आप कितने अच्छे से अपनी टीम को हैंडल करते हो, कितने अच्छे से उनको सपोर्ट करते हो, कितने अच्छे से उनको गाइड करते हो। ठीक है, ये चीज आपको उनको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर अगर आता है तो वो कंपनी से कनेक्ट होके या प्लान से कनेक्ट होके नहीं आता है, वो कनेक्ट होगा आपसे। तो अगर आपका नेचर उनको अच्छा लगा ना, दे विल शी विल डेफिनेटली ज्वाइन विथ यू, चाहे वो आज हो, कल हो, या एक साल बाद हो, बट वो ज्वाइन होगी आपसे अगर आपका नेचर उनको अच्छा लगा। ठीक है, तो हमेशा गुड नेचर बनाए रखो, पोलाइट रहो हमेशा, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, ज्वाइनिंग हो या नहीं हो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप बना के रखना है हर किसी से। हाउ बेस्ट इज योर सपोर्ट सिस्टम। आप अपनी टीम को कितना अच्छा सपोर्ट करते हो, कितना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है आपका, वो भी आप अपनी लीड को बता सकते हो। ठीक है, तो ये होता है ट्रस्ट वाले सेशन में, हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल वीडियो दे दी, या फिर किसी का अचीवमेंट शेयर किया, कोई मैसेज स्क्रीनशॉट जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो आप बता दोगे। ठीक है, लीड को, या फिर 1-to-1 जूम पे बुला के वहां पर आप बता सकते हो, डेली के जो पेमेंट एसेस होते हैं वो बता सकते हो, वेलकम लेटर सारा आप जूम पे बता सकते हो कि देखो इतनी इतनी ज्वाइनिंग्स होती है यहाँ पर, इतने सारे लोग यहाँ से इतने अचीवमेंट्स ले रहे हैं, लेडीज यहाँ पर कितनी आगे जा रही है, वो सारी चीजें आप वहां पर बता सकते हो। ठीक है, शो देम, मतलब उनको आप कितने अच्छे से हैंडल करते हो अपनी टीम को, कितने अच्छे से अपनी टीम को सपोर्ट करते हो ग्रो करने में, वो सारी चीजें उनको हाईलाइट करनी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ट्रस्ट वाला सेक्शन अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में क्लियर टाइप करो, डाउट है तो टाइप करो। टेस्टिमोनी वीडियो कहाँ से लेंगे मैम? इसकी टेलीग्राम, ऑलरेडी टेलीग्राम पे चैनल बनी हुई है, आप अपने अपलाइन से ले लीजिएगा जिनके थ्रू आप ज्वाइन किए। नूर पठान, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। टीम इन्फिनिटी शालिनी, जी जी क्लियर, जी, ऑल थैंक यू क्लियर, डियर। क्लियर। थैंक नूर यू डियर। पठान आप ले लीजिएगा, या फिर मैं भी ना चैट बॉक्स में दे देती हूँ, ठीक है, टेस्टिमोनी की जो भी सारी अचीवमेंट लिंक है, या फिर आफ्टर ट्रेनिंग आपको मिल जाएगा कम्युनिटी में।
हाँ हाँ, कम्युनिटी में डाल देंगे, जिनके पास नहीं है ना कम्युनिटी में डाल देंगे, ठीक है। चैनल का लिंक डाल देंगे। और और अभी नेक्स्ट इसके आगे है इंटरेस्ट। अब लोग क्या हो गया यहाँ पर, लोग आपके साथ अवेयर भी हो गए, अट्रैक्ट भी हो गए, आपने वैल्यू भी प्रोवाइड कर दी और उनको आपने ट्रस्ट भी दिला दिया, ठीक है। अब लोग आपके साथ इंटरेस्ट होंगे ज्वाइन करने में, ठीक है। नाउ पीपल आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन द बिजनेस एंड द प्रोडक्ट यू ऑफर। आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें सर्विसेज, आपकी जो सर्विसेज है उसमें लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे भी करना चाहिए इनके साथ, ठीक है। तो दे कैन मैसेज यू टू गेट डिटेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट एंड बिजनेस। अब वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिटेल्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिटेल्स जानने के लिए आपको मैसेज करेंगे, ठीक है। जहां पर भी वो आपसे कनेक्टेड हो, चाहे आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर हो या फिर आपके व्हाट्सएप पे हो, तो वो आपको क्वेश्चन करेंगे कि कैसे ज्वाइन होना है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें वो अब आपसे इंक्वायर करेंगे इंटरेस्ट लेने के बाद, ठीक है। तो जब वो इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उस केस में आपको क्या क्या शेयर करना है वहां से, वहां पर आपको, नाउ हियर यू हैव टू शेयर योर प्रोडक्ट एंड बिजनेस डिटेल विथ योर लीड। आप जो भी सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम की, एम्पावरमेंट की, जो भी सर्विस आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, वो उसके अलावा यहाँ पर जो कोर्सेज है उनमें आप उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये सारी चीजें बिजनेस डिटेल आप उनके साथ शेयर करोगे, ठीक है। जो वर्क फ्रॉम होम के लिए आ रहे हैं उनको सिंपली आप वर्क फ्रॉम होम का बताओगे, ठीक है। और जो स्किल्स के लिए आ रहे हैं तो उनको यहाँ पर क्या क्या कोर्सेज मिलने वाला है और ये कोर्स से उनको आगे क्या क्या हेल्प मिलने वाली है उनके बिजनेस ग्रोथ में या फिर उनके खुद के ग्रोथ में। तो ये चीजें आपको लीड को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इनवाइट देम टू वेबिनार एंड प्रोवाइड देम प्रेजेंटेशन वीडियो। या तो आप उनको वेबिनार में इनवाइट करो, और जो वेबिनार में इनवाइट नहीं हो पा रहे हैं, जिनको जो अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, आप उनको रिकॉर्डेड सेशन दे सकते हो। बट मोस्टली आप ये कोशिश करो कि वो लाइव वेबिनार में आए, ठीक है। लाइव वेबिनार का रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है, बहुत ज्यादा अच्छा कैलकुलेशन रेशियो वहां पर निकल के आ जाता है, ठीक है। आप कॉल पे कितनी चीजें लोगों को समझा दोगे, उतनी चीजें आप क्लियर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि हर चीजें हर वक्त अपने माइंड में नहीं होती है। बट प्रेजेंटेशन जब होता है, हमारा लाइव वेबिनार जो होता है, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें उनको एक्सप्लेन की जाती है कि कैसे यहाँ पर लर्निंग होगी और कैसे यहाँ पर अर्निंग होगी, तो वो चीजें ज्यादा दिमाग में बैठती है। तो इसीलिए आप कोशिश ज्यादा करो कि लाइव वेबिनार में लोग ज्यादा आए, क्योंकि वहां से रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके अपने लीड को वेबिनार के लिए यूज किया करो, ठीक है। और वेबिनार का इम्पोर्टेंस भी उनको समझाया करो। कई लोग बोलते हैं ना कि लीड हमारी वेबिनार तक आती नहीं है, तो आप उनको इम्पोर्टेंस बताओ कि इस वेबिनार का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों उनको यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ लीड को ये बताओ कि उनको क्यों जरूरत है, आप ये मत बताओ कि आपको जरूरत है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग किया करो। शेयर प्रोडक्ट पीडीएफ विद देम, जो हमारी कंपनी का पीडीएफ है वो, उसके अलावा प्रोडक्ट पीडीएफ, अगर कोई प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो वो आप उनके साथ शेयर करो। एक्सप्लेन योर ज्वाइनिंग प्रोसेस सिंपल एंड क्लियर। आपका यहाँ पर जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है बहुत इजीली और सिंपली उनको समझाना है। कई लोग मैं यहाँ पर देखती हूँ लीड को कंफ्यूज कर देते हैं, हाइपर कर देते हैं, लीड गुस्से में चली जाती है, भाग जाती है, ब्लॉक कर देती है, ठीक है। तो वो चीजें बिल्कुल नहीं करना है, एकदम बोलते हैं ना काम होके उनको सारी चीजें बतानी है कि डियर आप सबसे पहले अपना कांटेक्ट नंबर, नेम, डॉक्यूमेंट्री नेम और ईमेल आईडी आप मुझे दो। मैं आईडी रजिस्टर करके आपको आईडी एंड पासवर्ड देती हूँ, ठीक है। जैसे आईडी पासवर्ड दिया, अब वो अगर प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो प्रोडक्ट पीडीएफ में से आप उनको सिलेक्ट करवा लो, क्या उनको चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर उनको इजीली सारी चीजें एक्सप्लेन करो आप, ठीक है। आप इतनी घाई में रहते हो कि कुछ भी बता देते हो, और लीड उस चक्कर में ना कभी कभी डाउट करने लगती है, या फिर लीड गुस्सा हो जाती है कि मतलब ये मुझे अच्छे से समझा नहीं पा रही है, और लीड ऑन द स्पॉट आपको ब्लॉक कर देती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। क्लियर देम द बेनिफिट पीपल हैव टू गेट बाय कनेक्शन विथ यू एंड व्हाट्स योर आफ्टर ज्वाइनिंग बेनिफिट। मैंने आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि आप ये मत बताओ कि आपको ज्वाइनिंग की जरूरत है, आप ये बताओ लीड को कि लीड को इस वर्क की कितनी जरूरत है, या फिर लीड को इन स्किल्स की कितनी जरूरत है। इस वर्क की इंपॉर्टेंस लीड को बताओ, यहाँ की जो कोर्सेज है उसकी इंपॉर्टेंस आप लीड को बताओ, ठीक है। जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना वो सर्विस की इंपॉर्टेंस बताओ, ठीक है। ये नहीं कि आप मतलब बोल रहे हो यार प्लीज ज्वाइन हो जाना, प्लीज ज्वाइन हो जाना।
ये चीजें आप गलत करते हो, ये गलत स्ट्रैटेजी है वर्क करने का। आप अगर खुद इंपॉर्टेंस उनको बताते हो ना, वो सामने से आपको बोलेंगे यार मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मुझे आपके साथ ज्वाइन होना है। ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि उसमें वैल्यूएबल चीजें होनी चाहिए। ठीक है, हाँ समर जैसे आप मैम, किसी एक को वर्क। क्वेश्चन है कि लीड वेबिनार तक आती है बट उसके बाद कॉल रिसीव नहीं करती। इसके बाद क्या करना अब है वो देखो डियर, बताइए। इसमें ना आपको मैं एक प्रोसेस है। चीज बोलती हूँ, कैलकुलेशन रेशियो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब एक आप बात बताओ मुझे, क्या इस दुनिया में सभी डॉक्टर है, या फिर सभी टीचर है, या फिर जो भी बड़े बड़े यहाँ पर प्रोफेशंस है, सब वही कर रहे हैं क्या? आप मुझे बताओ। हर कोई डॉक्टर नहीं बनता है ना, हर कोई टीचर नहीं बनता। ठीक है, तो वैसे हर कोई नेटवर्कर नहीं बनता। अब जिनका माइंड सेट होता है वो ही यहाँ पर नेटवर्कर बनता है, वही ये बिजनेस में इंटरेस्ट लेता है। और आप खुद देख रहे हो कि नेटवर्क मार्केटर आज कहाँ पर है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, सोनू शर्मा सर का ही मैंने एग्जाम्पल दिया, वो भी एक नेटवर्कर है। और नेटवर्किंग करके वो कहाँ से कहाँ पहुंचा, आप खुद देख सकते हो। इवन जो हमारी मेंटोर है प्रेरणा महेश्वरी मैम, आप लोग उनको भी जानते होंगे। ठीक है, वो भी एक हाउसवाइफ थी, उनके पास भी कई सारी डिग्रीज थी, हाईली एजुकेटेड वुमेन है। लेकिन वो बाहर वर्क ना करके घर से ही अपने बच्चों को संभाल के यहाँ पर उन्होंने टीम इन्फिनिटी लॉन्च करके यहाँ पर इतने अच्छे से वो ग्रोथ कर रहे हैं कि लाखों में इनकम है उनकी। ये तो आप लोग देख रहे होंगे ना। तो हर कोई नहीं करेगा, जिसको वो चीज अच्छी लगेगी, जिनका माइंड सेट होगा, वही वो चीज करेगा। ठीक है, जैसे हर कोई डॉक्टर नहीं बनता, हर कोई टीचर नहीं बनता, वैसे हर कोई नेटवर्कर नहीं बनता है। तो ये चीजें आप लोग अपने माइंड में बैठा लो। इसीलिए आपको कैलकुलेशन रेशियो पे वर्क करवाया जाता है कि अगर 10 लीड्स आई है, आपका कैलकुलेशन रेशियो अच्छा है, कन्वर्सेशन अच्छा है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, तो आप 10 में से 1 से 2 आप कनेक्ट कर लोगे। बाकी की 8 जो है वो आपकी साइड में ही होने वाली है। ठीक है, अगर ये आपके दिमाग में रख के आप काम करोगे ना, आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। जो इंटरेस्टेड होगा वेबिनार में ही आपको मैसेज कर देगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन, आई वांट टू ज्वाइन विथ यू, आप बस बता दो मुझे कहाँ पेमेंट करना है, मुझे कैसे ज्वाइन होना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो डिमोटिवेट होके यहाँ पे बिल्कुल वर्क नहीं करना। जितना ज्यादा हो मोटिवेटेड रहना, जितना ज्यादा हो पॉजिटिव रहना। वो कैसे होगा? वो आपके लर्निंग से होगा। जैसे जैसे आप लर्निंग करोगे, अगर बिना लर्निंग के या बिना नॉलेज के आप मैदान में उतर रहे हो, तो आप अभी सुन लो कि आपका कुछ नहीं होने वाला, आप साइड हट जाओ। ठीक है, तो लर्निंग होना, नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप पहले जब यहाँ पर ज्वाइन करते हो, स्टार्टिंग 1 मंथ आप फुल्ली फोकस करो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है। बिजनेस तो आगे मैं कर ही लूंगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करना है कि ये बिजनेस क्या है, और ये बिजनेस से लोगों को क्या फायदा होने वाला है, मैं कैसे लोगों को एम्पावर कर सकती हूँ, लोगों को मैं वैल्यू कैसे बता सकती हूँ इस बिजनेस का। तो वो पहले आप सीख लो, उसके बाद ही आप मैदान में उतरना। समझे? ठीक है, फिर वहां पे डिमोटिवेशन की कोई बात ही नहीं आएगी। फिर आपको पता है कि कैलकुलेशन रेशियो पे ही वर्क करना है। तो चाहे कोई वेबिनार में आए नहीं आए, चाहे कोई कॉल उठाए नहीं उठाए, चाहे कोई ब्लॉक कर दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो अभी सभी अपना माइंड सेट बना लो कैलकुलेशन रेशियो का। नेक्स्ट हमारा है डिसीजन। डिसीजन में आप मतलब लोग जो आपकी लीड है उनको डिसाइड करने में कैसे हेल्प करोगे। नाउ हियर यू हैव योर लीड टुक डिसीजन टू ज्वाइन, आपकी लीड ने डिसाइड कर लिया है कि उसको यहाँ पर ज्वाइन होना है। अब आप क्या करोगे? हेल्प योर लीड टू टुक डिसीजन। डिसीजन लेने में अपनी जो लीड है उनको हेल्प करो कि वो कौन से पैकेज से यहाँ पर आना चाहती है। बहुत से लोग हैं 599 बता देते हैं, ठीक है 599 से ज्वाइन करवा लो, बात का प्रोसेस नहीं बताते। तो आप लीड को बताओ कि डियर आप यहाँ पर बड़े पैकेज से भी आ सकते हो, 1000 वाले पैकेज से भी आ सकते हो। अभी आप अगर 599 से आते हो, बाद में जब आपकी इनकम बढ़ती है डेली की, आप 1500 से ज्यादा इनकम लेते हो, तो उस केस में आपको आईडी अपग्रेड करानी पड़ती है, फिर से 1000 रुपए लगाने पड़ते हैं। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही 1000 वाली आईडी से आओ। ठीक है, और बाकी अगर नहीं आना है किसी को 1000, तो उनको 599 से ज्वाइन करवा लो, नो इशू। बट आप इम्पोर्टेंस उनको बताओ। सॉरी, गिव देम वैल्यूएबल ऑफर। आप उनको वैल्यूएबल ऑफर दे सकते हो। लाइक आपने कोई गिफ्ट का ऑफर दिया, या फिर कोर्स जो हमारे स्पेशल सेशन जो होते हैं उनका आपने ऑफर दे दिया। सॉरी, ठीक है, इतना समझ में आया? देन उसके बाद रियलाइज देम
दिस इज द बेस्ट डिसीजन दे टुक टू ज्वाइन विथ योर कम्युनिटी। अब आप उनको रियलाइज करवाओ कि ये उनका बेस्ट डिसीजन है यहाँ पर ज्वाइन करने का आपकी कम्युनिटी में। वो आप कैसे करवाओगे? वो आप उनको अपने कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस बता के ही करवाओगे। ठीक है, यहाँ के मेंटोर की स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पर इन्वायरमेंट कितना पॉजिटिव है, क्या क्या चीजें यहाँ पर सीखने मिल रही है, आपने यहाँ पर क्या क्या सीखा है, वो सारी चीजें उनसे शेयर करके। ठीक है, क्लियर दी कंफ्यूजन इफ लीड है, अगर लीड की कोई भी कंफ्यूजन है, लाइक लीड को ट्रस्ट नहीं हो रहा है बट उसके पास है अमाउंट की वो ज्वाइन कर ले बट वो ट्रस्ट की वजह से नहीं कर पा रही है, वो नॉर्मल है क्योंकि आज की डेट में फ्रॉड बहुत हो रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, जूम पे 1 to 1 लाइव जाके आप उनको अपनी खुद की आईडी ओपन करके बताओगे, देन अचीवमेंट चैनल ओपन करके बताओगे कि ये जेन्युइन वर्क है और ये गवर्नमेंट अप्रूव वर्क है। ठीक है, ये सारी चीजें आप उनको ट्रस्ट दिलाओगे, जो भी उनको ट्रस्ट इशू है। टेक लीड इन योर ट्रस्ट, लीड को आप अपने ट्रस्ट में लेके आओगे। शो देम हाउ यू गाइड टू योर मेंबर फॉर ग्रोथ, आप अपने मेंबर्स को ग्रोथ करने के लिए कैसे कैसे यहाँ पर गाइड करते हो, कैसे उनको सपोर्ट करते हो, अपना सपोर्ट सिस्टम उनको हाईलाइट करो। रियलाइज देम यू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म हेल्दी रिलेशन विथ योर लीड्स। ठीक है, आप उनको बताओ कि आप अपनी लीड के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनाते हो। लाइक मैंने आपको बोला ना कि काफी सारी लीड ऐसी होती है जो गुस्से में बात करेंगी। ठीक है, बहुत से लोगों का नेचर होता है, दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, गुस्से में बात करेंगी या फिर बहुत आर्ग्यूमेंट करेंगी, तो उस केस में हमें हाइपर नहीं होना है, या फिर हमें गुस्सा नहीं होना है, या उनको कुछ भी ऐसा उल्टा नहीं बोलना है। एकदम कामली उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, उनके सारे डाउट्स क्लियर करने। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वहां पे बहुत ज्यादा आपको काम आएगा। ठीक है, उसके लिए प्रेरणा मैम का जो कोर्स है रिक्रूटमेंट मास्टरी का, वो आप एकदम अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से उसको एब्जॉर्व कर लेना, नोट्स क्रिएट करना उसके ऊपर, आपको सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद हेल्दी रिलेशनशिप में मैंने ये भी बोला है कि किसी को भी आपको ब्लॉक नहीं करना है। किसी ने आपके गुस्से से बात की, या फिर किसी ने बोला कि नहीं ये मुझे करना ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपने गुस्से में उसको ब्लॉक कर दिया, ये चीजें कभी नहीं करनी है। उस इंसान का आज नहीं तो कल माइंड चेंज होगा ही होगा, वो आपके साथ ज्वाइन होगा भी होगा। ठीक है, और ये हम सभी के साथ हुआ है, यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं उनके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। जिन्होंने पहले मना किया वो बाद में खुद आते हैं कि मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, आपकी सक्सेस देख के। ठीक है, उसके बाद आप स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हो उनको, और कुछ नए नए ऑफर्स आप उनको बता सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? 7 पॉइंट्स जो अभी मैंने बताया है समझ में आ गया है? चैट चैट बॉक्स में आप क्लियर टाइप कर दो, अगर कोई डाउट है तो भी आप बोल पूछ सकते हो। पहला था हमारा अवेयरनेस, सेकंड था अट्रैक्ट, थर्ड था वैल्यू, देन उसके बाद ट्रस्ट, इंटरेस्ट, शेयर एंड डिसीजन। क्लियर क्लियर। अगर कोई रोड टू बॉलीवुड में जाना चाहे तो मैम ट्रेनिंग क्या हो रही है, आप क्वेश्चन क्या कर रहे हो? क्लियर है मैम, इसका क्लियर है। क्वेश्चन जब इसका होगा सेशन तब आप इसका क्वेश्चन करना डियर। प्रिया, ओके, प्रिया की टीम से शायद। मैम पहले इमेज सेंड करो। कौन सी इमेज? अंसारी नौसीन क्या बोल रही है? पहले इमेज सेंड करो। किस चीज की इमेज? क्वेश्चन क्या है आपका? क्या आप ट्रेनिंग ले रहे हैं? क्या बोल रहे हैं पता नहीं। क्या ये फोटो पीडीएफ तो नहीं मांग रहे? पता नहीं, और कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। चलो और कोई नहीं, क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परचेस। अब यहाँ पर लीड आपकी ट्रस्ट में भी आ चुकी है, उन्होंने सारी चीजें डिसाइड कर ली है कि कौन से पैकेज से उनको यहाँ पर ज्वाइन होना है। अब वो यहाँ पर परचेस करेंगी, जो भी पैकेज उनको यहाँ पर परचेस करना है। नाउ योर लीड टर्न इनटू योर मेंबर। ठीक है, आपकी जो यहाँ पर लीड है वो अब आपकी बिजनेस पार्टनर हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप उनको क्या करोगे, एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज सेंड करोगे जी, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। फॉर्मेट सारा दिया हुआ है। ठीक है, कम्युनिटी में आ जाते हैं सारे फॉर्मेट, वहीं से आप कॉपी कर लो। आप वहां पर लीड का नेम डाल दो, अपना नेम डाल दो, एडिट कर लो थोड़ा सा। कॉपी पेस्ट हर जगह मत किया करो, थोड़ी एडिटिंग भी किया करो। वो करके आप उनका वेलकम कर दो, कम्युनिटी में उनको ऐड कर दो। ठीक है, आप उनको अप्रिशिएट करना कि उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन करके कितना अच्छा काम किया, उस चीज के लिए उनको अप्रिशिएट करना। ठीक है, तो उससे लीड बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, उनको स्पेशल फील होता है। ठीक है, नाउ लास्ट हमारा पॉइंट जो है सर्विसेज को लेके है। यानी आप लीड जो है आपकी बिजनेस पार्टनर तो बन गई है,
बहुत से लोग ऐसा करते हैं जो कि बहुत गलत चीज है। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, कोई लीडर यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। लीड को लेके आ जाते हो और छोड़ देते हो। ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी, गलत चीजें हैं, ये चीज बिल्कुल मत किया करो। यहाँ पर हियर यू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग टू योर न्यू ज्वाइनर। आप अपने न्यू ज्वाइनर्स को पर्सनली भी ट्रेन करो। सॉरी, प्रोवाइड देम प्रोडक्ट एंड कंपनी पीडीएफ। कंपनी का पीडीएफ शेयर करो, प्रोडक्ट पीडीएफ शेयर करो, ताकि वो अच्छे से नॉलेज ले लें। ठीक है, कि कैसे वर्क होता है, क्या होता है, एक ही बार में नहीं समझ में आएगा, बट एटलीस्ट आप शेयर करो उनको। उनको बोलो कि आप ये पीडीएफ देखो, इसको समझने की कोशिश करो। अगर कुछ डाउट लग रहा है तो आप मुझसे पूछो, ऐसे करके उनको आप पीडीएफ शेयर करो। उनको प्रोसेस बताओ, हाउ टू वर्क, व्हाट टू डू नेक्स्ट, कैसे वर्क करना है, अब इसके बाद उनको क्या क्या करना है, तो वो चीजें आप उनको बताओ। ठीक है। ऐड देम इन कम्युनिटी फॉर प्रॉपर सपोर्ट। कम्युनिटी में ऐड करने को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आप हर टाइम अवेलेबल नहीं होंगे। उनको यहाँ पर सारी चीजें बताने के लिए, ट्रेनिंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स देने के लिए, या फिर उनको मीटिंग के लिंक्स देने के लिए आप हमेशा अवेलेबल नहीं होते हो। कभी ऐसा टाइम होता है कि आप उस टाइम पे अवेलेबल ना हो। तो कम्युनिटी में ऐड करने से क्या होता है, लीडर्स पूरा टाइम टू टाइम वहां पर लिंक भी डाल देते हैं, मीटिंग का लिंक, अचीवमेंट्स भी डाल देते हैं। देन उसके बाद कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बिजनेस के लिए अच्छी होती है, जैसे रिकॉर्डिंग्स हो गए या फिर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स के रिकॉर्डिंग्स हो गए, वो सारे वहां पर प्रॉपर डलते रहते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपरली लीड को मिलते हैं, आपके न्यू ज्वाइनर्स को वहां पर मिलते रहेंगे। इसीलिए आप जैसे ही लीड आपके यहाँ पर आई, लीड ने ज्वाइन किया, आप उनको तुरंत कम्युनिटी में ऐड करके उनका वेलकम करना। ठीक है, फिर उसके बाद उनको आप गाइड करते रहोगे। लास्ट में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन वीडियो उनसे जरूर बना लिया करो, कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ से है, उन्होंने यहाँ पर किसके थ्रू ज्वाइन किया है, और उन्होंने क्यों ज्वाइन किया है, उनके लाइफ का मतलब वर्क फ्रॉम होम का एजेंडा क्या है, क्यों करना चाहते हैं वो वर्क फ्रॉम होम। एक अच्छा सा शॉर्ट जो है उनका इंट्रोडक्शन वीडियो बना लिया करो, ताकि पहले से ही वो डे वन से ही जब यहाँ पर आते हैं तो वो मोटिवेटेड रहे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप सबको? आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ऑनलाइन मार्केटिंग फनल क्या होता है, इसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग फनल भी बोलते हैं। ये प्रोसेस किस चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, एंटायर जर्नी को रिप्रेजेंट करिए, हमारे लीड से उस लीड की हमारे बिजनेस पार्टनर बनने तक का। ठीक है, देन उसके बाद फनल मार्केटिंग क्यों यूज होता है, क्यों नीड है हमें, वो मैंने बताया। देन उसके बाद मैंने पॉइंट शेयर किए कि लीड जब हमारे साथ एक पाइपलाइन में आ जाती है, यानी जब से उसने देखा हमें तब से लेके जब तक पार्टनर बन रही है, तो एक पाइपलाइन में हमारे आ गई है, जिसमें वो डे बाय डे हमें ऑब्जर्व करेगी। तो डे बाय डे क्या क्या आगे होने वाला है लीड के साथ। ठीक है, जैसे वो अवेयर होने वाले हैं कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। वो अब मैं वैल्यूएबल कंटेंट देने वाली हूँ, जैसे वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर शेयर कर रही हूँ, स्किल्स के पोस्टर शेयर कर रही हूँ, तो वो उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं उनको और वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ बात करके, ट्रस्ट दिला रही हूँ उनको, वन टू वन जूम पे लेके, या फिर कई सारे मैंने यहाँ पर तरीके बताए हैं। इंटरेस्ट आ गया है लीड का, अब हम उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करेंगे। हमारा जो इन्फिनिटी की, इन्फिनिटी कम्युनिटी की जो स्पेशलिटी है वो हम उनको बताएंगे। देन उसके बाद उनको डिसीजन लेने में हम उनको हेल्प करेंगे, कि अगर वो प्रोडक्ट से आ रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए बेस्ट है। अगर वो स्पोकन इंग्लिश के इंग्लिश के लिए आ रहे हैं तो कौन सा पैकेज अच्छा है, डिजिटल कोर्स के लिए आ रहे हैं तो कौन सा पैकेज अच्छा है, ये सारी चीजें हम लोग उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, देन फिर उसके बाद जैसे ही वो परचेस कर लेते हैं तो इनको एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज सेंड करेंगे, और उनको स्पेशल फील करवाएंगे हम लोग, कि आपने यहाँ पर ज्वाइन किया, और अपनी कम्युनिटी की एडवांटेज आप उनको बताओगे शॉर्ट में। ठीक है, देन उसके बाद आप, मेन पॉइंट हमारा जो आता है सर्विसेज का, यहाँ पर आप क्या क्या उनको प्रोवाइड कर रहे हो, कैसे वर्क करना है, आगे ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप उनको डीपली समझाओगे, पर्सनल ट्रेनिंग्स लोगे उनकी डेली। एंड उनको कंपनी के और प्रोडक्ट पीडीएफ जरूर से शेयर कर देना, कम्युनिटी में उनको ऐड कर देना, ताकि बाकी की फर्दर उनको लिंक्स मिल सके, और वहां पर अचीवमेंट्स भी उनको मिल सके। देन उसके बाद एक इंट्रोडक्शन वीडियो आप बनवा लो। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में उनका नेम, वो कहाँ से है, किनके थ्रू ज्वाइन किया है, और उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन क्यों किया है। ठीक है, इसका एक अच्छा सा वीडियो बना लो।
कितना क्लियर हुआ? जाहिदा चैट बॉक्स देख लो प्लीज। यस मैम, सभी का क्लियर है। और थोड़ी बहुत फीडबैक भी आ गया, बहुत अच्छा से, वेरी नाइस डिस्क्राइब। और एक क्वेश्चन है शालिनी का, मैम इसका रिकॉर्डिंग कर सकता है? यस, रिकॉर्डिंग हो रही है, मिल जाएगी आपको इवनिंग तक। हम्म। सो थैंक यू सो मच गाइस इतने अच्छे अच्छे फीडबैक देने के लिए। होप सो सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और सबने डायरी में नोट्स भी बना लिए होंगे। नोट्स हमेशा बनाया करो, कोई भी ट्रेनिंग हो, नोट्स जरूर आप बनाया करो। नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते, तिजोरी का काम करते। जब भी आप उस तिजोरी का ताला खोलोगे, भर भर के नॉलेज आपके माइंड में जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको बोला जाता है नोट्स बना लिया करो। अपने स्कूल वाले दिन याद कर लिया करो, जहां पर एक स्कॉलर बच्चा जो होता था, वो हमेशा लिखता रहता था। है ना, वो क्या लिखता था वो आज आपको समझ में आ जाएगा जब आप खुद के नोट्स बनाओगे। ठीक है, तो नोट्स बना लिया करो। नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज भी किया करो। ये नहीं कि आपने लिख तो दिया बस बंद करके उसको साइड में ढकेल दिया, ऐसे नहीं करो। आप उसको डे बाय डे रिवाइज किया करो। जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स यहाँ पर होती है, उनको जो जो टास्क मिलते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स में आपको, आ, देखा जाए डेली बेस पे आपको टास्क मिलता है, तो उस टास्क को आप कंप्लीट करो। अपनी टीम से भी आप कंप्लीट करवाओ। ठीक है, और इसके बाद जितना हो सके उतना लर्निंग पे फोकस करो। अर्निंग अपने आप होगी। अगर अर्निंग पे फोकस करोगे ना, तो कुछ नहीं होगा। पहले लर्निंग पे फोकस करो, फिर वो अर्निंग अपने आप हो जाएगी सब। ठीक है, सो थैंक यू थैंक सो यू मच समर मैम, जाहिदा। बहुत ही अच्छे से थैंक यू सो आपने मच। एक्सप्लेन किया। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से। देखिए, पूरा स्टार्टिंग टू एंड मैम ने आपको इतने अच्छी तरीके से समझा दिया कि बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है ना, आफ्टर ज्वाइनिंग बोलते हैं कि एनरोलमेंट कर देते हैं, आईडी लग जाती है, करना क्या है मैम, समझ में नहीं आ रही सारी चीजें। तो ये फनल हम्म, सिस्टम ही आपको अपने माइंड पे पूरा हिट करना, सेट कर लेना है कि ये हमारा काम है, इसी वे से आपको काम करना, वो भी एवरी डे। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको एवरीडे अटेंड करना है, और सारी चीजें, सबसे पहली चीज है ट्रेनिंग लेनी है, लर्निंग करना है। बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक भी आ रहे हैं, सुपर मैम, अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच, सुपर थैंक यू सेशन, सो वेरी मच। गुड ट्रेनिंग। ओके, थैंक तो यू आई सो होप मच सभी को एक्सप्लेन एवरीबडी। हो गया होगा, और जितने भी आप जिस भी टीम पे हैं और जिस भी ग्रुप में, कम्युनिटी में है, आप फीडबैक डाल दीजिएगा सभी। ठीक है। थैंक यू सो मच डियर ऑल, बने रहने के लिए। एंड थैंक यू सो मच जाहिदा, बहुत हेल्प की आपने डियर। थैंक यू सो मच। ओके मैम, ओके, थैंक यू। जी, सेशन एंड एंड कर कर दी। देते हैं फिर। ओके ओके, बाय एवरीबडी, टेक केयर।